हेलो दोस्तों, द नाइट मैनेजर एक मिनी टीवी सीरीज़ है। इस सीरीज़ के टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जिनमें से 4 एपिसोड्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो चलिए इस सीरीज़ का 5th एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें रिचर्ड रोपर और जोनाथन पाइन को साथ में एक प्लेन में दिखाया जाता है। वो लोग हेवन जा रहे होते हैं। रिचर्ड रोपर तब पाइन को वो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स दिखाता है और कहता है कि इसका एक्सेस बस मेरे पास और सैंडी के पास था, तो ये एनफोर्समेंट एजेंसी में एंजेला बर्थ तक कैसे पहुंचा। यह हैंडराइटिंग जुआन अपोस्टल की है, इसलिए अब वो हमारे साथ डील में नहीं है। रिचर्ड रोपर सोचने लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक की। आखिरकार कौन हो सकता है, सैंडी, कॉर्की, जेड या फिर पाइन। जो भी है ज़्यादा टाइम तक बच नहीं पाएगा। अगले सीन में हम रिचर्ड रोपर और जोनाथन पाइन को एक रेफ्यूजी कैंप में देखते हैं। वो लोग वहाँ डोनेशन कर रहे होते हैं। रिचर्ड रोपर कहता है कि ये सब करने से दुनिया के सामने हमारी इमेज अच्छी बनी रहती है। फिर वो लोग वहाँ से हेवन के लिए निकल जाते हैं। हेवन रिचर्ड रोपर की बनाई हुई एक अलग ही दुनिया होती है। हेवन एक आर्मी बेस कैंप होता है। यहाँ ट्रेंड आर्मी के सोल्जर्स होते हैं जो अलग अलग देशों की आर्मी में काम कर चुके होते हैं। वो लोग एक फैमिली की तरह यहाँ रहते हैं। रात में हम देखते हैं कि मिस्टर बरगाटी वहाँ आते हैं। आज उन वेपन से फायरवर्क्स होने वाला होता है और फिर तबाही का वो मंजर शुरू होता है, जहाँ सारे वेपन्स की ताकत एक एक करके मिस्टर बरगाटी को दिखाई जाती है। रिचर्ड रोपर के वेपन्स की ताकत किसी भी देश में जंग शुरू कर सकती है। हम देखते हैं कि मिस्टर बरगाटी इस फायरवर्क से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिस्टर बरगाटी वहाँ से निकल जाते हैं। पाइन ट्रक्स के नंबर नोट करके एक कागज़ पर लिख लेता है। उन ट्रक्स में ही सारे वेपन्स होते हैं। वो सारे ट्रक्स सीरिया के लिए निकल जाते हैं। कुछ वक्त बाद कॉर्की और जेड भी वहाँ आ जाते हैं। हम देखते हैं कि रात में पाइन वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का फ्यूज़ उड़ा देता है, जिससे वहाँ लाइट चली जाती है। रिचर्ड रूपर्ट जेट से कहता है कि यहाँ ऐसा अक्सर होता रहता है। रूपर्ट जेट से पूछता है कि क्या तुमने उन कॉन्फिडेंशियल पेपर्स को लीक किया है, लेकिन जेट को कुछ समझ नहीं आता है। और तभी रिचर्ड रोपर का बॉडीगार्ड वहाँ आता है और रोपर वहाँ से चला जाता है। तभी पाइन चुपके से वहाँ आता है। जेड उससे पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन। पाइन बताता है कि उसे ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने भेजा है। पाइन जेट से कहता है कि मैं तुम्हें रिचर्ड रोपर से दूर ले जाऊंगा। रिचर्ड रोपर को शायद तुम पे भी शक हो, इसलिए इसमें हम कॉर्की को फंसा देंगे। और फिर पाइन वहाँ से चला जाता है। तभी रिचर्ड रोपर वहाँ आता है और जेट कहती है कि मैंने कॉन्फिडेंशियल पेपर्स का फ़ोटो लिया था अपने मोबाइल में, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन मैंने वो फिर डिलीट कर दिया था। रोपर कहता है कि तुमने किसी को दिखाया तो नहीं था। जेट कहती है कि उसने वो फ़ोटोज़ किसी को नहीं दिखाई थी, लेकिन एक दिन कॉर्की ने उसका मोबाइल वापस किया था और कहा था कि अपने मोबाइल का ध्यान रखा करो। रॉपर कॉर्की का नाम सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है और जेट से कहता है कि आगे से ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि पाइन वहाँ से फेंस को काटकर चुपके से बाहर निकल जाता है और वहाँ टैक्सी ड्राइवर को एक कागज़ और कुछ पैसे देता है। पाइन कहता है कि इस्तांबुल में तुम्हें ये कागज़ एक होटल में पहुँचाना है, और फिर पाइन वहाँ से वापस लौट आता है। लेकिन तभी कॉर्की उसे वहाँ मिल जाता है। कॉर्की ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया होता है। दोनों में झड़प होती है। पाइन कॉर्की को मार देता है। तभी रिचर्ड रूपर और सैंडी वहाँ आ जाते हैं। पाइन कहता है कॉर्की फेंस तोड़कर कहीं बाहर गया था, शायद वो किसी से मिला हो। अगली सुबह हम उस टैक्सी ड्राइवर को इस्तांबुल के उस होटल में देखते हैं। वो उस कागज़ को एंजेला बर के टीम मेंबर को दे देता है। उस कागज़ पर वेपन्स को ले जा रहे ट्रक्स के व्हीकल नंबर होते हैं। वो ट्रक्स टर्की से सीरिया जा रहे होते हैं। ये खबर एंजेला बर तक पहुंचती है। एंजेला बर तुरंत रेक्स के पास जाती है और कहती है कि तुम बस मुझे अप्रूवल दे दो उन ट्रक्स को सीरियन बॉर्डर पर रुकवा कर चेक करने के लिए। उन ट्रक्स में वेपन्स हैं। एंजेला बर को अप्रूवल मिल जाता है। हम देखते हैं कि हेवन के कैंप में रिचर्ड रूपर और उसकी टीम उन ट्रक्स को ट्रैक कर रही होती है। तभी वहाँ पाइन आता है और फिर जेट भी वहाँ आ जाती है। तब रिचर्ड रूपर जेट से कहता है कि तुम्हें देखना था ना कि मैं क्या करता हूँ, तो आज देख लो। एंजेला बर की टीम भी उन ट्रक्स को ट्रैक कर रही होती है। वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब ट्रक्स सीरिया के बॉर्डर पर पहुँचे और उनकी चेकिंग शुरू हो। तभी हम देखते हैं कि ट्रक्स बॉर्डर पर पहुँच चुके होते हैं। वहाँ उन ट्रक्स को रोक दिया जाता है। तभी रिचर्ड रूपर के बॉडीगार्ड के पास कॉल आता है कि वहाँ की मिलिट्री के लोगों ने उनके ट्रक्स को रोक लिया है और वो चेक करना चाहते हैं। रिचर्ड रूपर, सैंडी, पाइन सभी थोड़े टेंशन में होते हैं। हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स ट्रक को एक एक करके खोलते हैं, लेकिन वहाँ बस फार्म मशीनरी और अनाज होता है। वहाँ कोई वेपन्स नहीं होते हैं।
एंजेला बहुत शॉक हो जाती है। पाइन भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है। तब सैंडी रिचर्ड रोपर के पास आकर कहता है, तुम तो सच में जीनियस हो यार। वो लोग खुशी से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश एजेंसी को बेवकूफ़ बना दिया होता है। फिर वो लोग उस आर्मी बेस कैंप हेवन से निकल जाते हैं। रास्ते में रिचर्ड रोपर पाइन से पूछता है कि तुम्हें पता चला हमने क्या ट्रिक यूज़ की। तब पाइन कहता है कि असली वेपन्स हेवन में कभी आए ही नहीं। रोपर कहता है कि बस उतने ही आए जितना कल रात में हमने फायरवर्क में यूज़ किया। पाइन कहता है कि तुम्हें पता था कि एनफोर्समेंट एजेंसी हमारे पीछे है, इसलिए तुमने ये ट्रिक यूज़ की। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड रोपर किसी को कॉल करता है। वो कहता है, फ्रेडी हामिद कैसे हो? कल मैं और एंड्रयू बर्च तुमसे मिलेंगे डील को फाइनल करने के लिए। पाइन फ्रेडी हामिद का नाम सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है। अगला सीन हमें कैरो का दिखाया जाता है, जहाँ रिचर्ड रोपर, जेड और जोनाथन पाइन कैरो के एक होटल में चेक इन करते हैं। पाइन गाड़ी से निकलकर उस होटल में जाता है। ये वही होटल होता है जहाँ पाइन पहले नाइट मैनेजर था। पाइन की सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं। पाइन फिर उस होटल के एक रूम में जाता है। तभी उसे वो सीन याद आता है जहाँ उसे सोफ़ी मरी हुई मिली थी। और इसी के साथ द नाइट मैनेजर का हमारा 5th एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।